नन्ही सी जान है और दूसरी तरफ सागर की खामोश परछाई जो बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह जाती है। क्या ये ममता है या कोई अधूरा रिश्ता? अब ये अकेलेपन की दीवार घुटन बनती जा रही है। लीजिए मैम साहब, आपके लिए नींबू पानी लेकर आया हूँ। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहीं हूँ? अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझने लगा हूँ। जब आप परेशान होती है, छत पर आकर बैठ जाती है। अच्छा, मुझे तो लगता था कि तुम काम के अलावा कुछ और नहीं समझते हो। कभी कभी काम करते करते किसी की परवाह भी होने लगती है। परवाह? तुम मेरी परवाह करते हो सागर? हाँ, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। आपकी खामोशी मुझे बेचैन करने लगी है। मेरी जिंदगी इतनी उलझी हुई है कि अब किसी की परवाह से डर लगने लगा है। डर कैसा मैम साहब? मैं तो बस जो तकलीफ है उनका हिस्सा बनना चाहता हूँ। हिस्सा बनना इतना आसान नहीं होता है सागर। किसी की अधूरी कहानी का हिस्सा बनना कभी कभी खुद को भी अधूरा कर देता है। क्या किसी को समझने की कोशिश करना गलत है? गलत नहीं, लेकिन मुश्किल जरूर है। शायद इसलिए लोग दूरी बना लेते हैं, ताकि वो मुश्किलें महसूस ही ना करनी पड़े। दूरी बनाने से कभी कोई हल नहीं निकलता, बस कुछ सवाल अधूरे रह जाते हैं। और जवाब अक्सर खामोशी में छिपे रह जाते हैं। कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है, बस समझने वाला चाहिए। शायद समझने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। मैम साहब, मैं बाजार जा रहा हूँ कुछ सब्जियाँ लेने। ठीक है, पर धनिया और हरी मिर्च लाना मत भूलना। मैम साहब, सब्जियाँ ले आया हूँ, लौकी, भिंडी और थोड़ा पालक भी। अच्छा किया, मौसम भी ऐसा ही है, हरी सब्जियां ठीक रहेंगी। जी, सब्जियाँ खरीदते वक्त थोड़ी देर लग गई। दुकानदार से थोड़ी बहस हो गई थी। कोई बात तो नहीं हुई ना? नहीं, वो पैसे ज़्यादा मांग रहा था, मैंने सब संभाल लिया। अच्छा, तुमने लंच कर लिया? नहीं, मैंने सोचा पहले आपसे पूछ लूँ। आपके लिए खिचड़ी बना रखी है, गरम है, ले आऊँ? हाँ ले आओ, भूख भी लगी है। जी। अभी लाता हूँ। सुनो सागर, एक बात पूछूं? जी, पूछिए। जब तुम चुप रहते हो तो क्या वाकई ही कुछ सोच रहे होते हो? कभी कभी इंसान सबसे ज़्यादा बातें अपने आप से करता है जब वो चुप रहता है। जाओ, खिचड़ी ले आओ।
लीजिए मैम साहब, गरमा-गरम खिचड़ी, घी लगा कर लाया हूँ। खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही है जैसे इसमें माँ के हाथों का स्वाद हो। माँ कहती थी, जो प्यार से बनाओ, उसमें स्वाद खुद आ जाता है। कैसी थी तुम्हारी माँ? बहुत सीधी थी, लेकिन अंदर से चट्टान जितनी मजबूत। कम बोलती थी, लेकिन जब कुछ कहती थी, तो सीधा दिल में उतरता था। क्या क्या सिखाया उन्होंने तुम्हें? हर चीज़, उठने का तरीका, बोलने का सलीका, दूसरों को कैसे समझा जाता है, कैसे सुना जाता है। उन्होंने कहा था, बेटा, इंसान को कभी उसके हालात से मत आंकना। कभी कभी तुम्हारी माँ से मिलने का मन करता है, जैसे वो अभी आकर मुझे भी कुछ सिखा जाएं। कभी कभी लगता है, मैं जो भी अच्छा करता हूँ, वो माँ के नाम पर ही कर रहा हूँ। शायद उनके हिस्से की अच्छाइयाँ आज भी मुझ में बची है। तुम्हारे अंदर बहुत सादगी है सागर, और एक खामोश गहराई। क्या किसी को समझने की कोशिश करना गलत होता है? गलत नहीं होता, लेकिन आसान भी नहीं होता। हर इंसान में कई परतें होती हैं। मैं हर परत को समझना नहीं चाहता, बस सच्चाई तक पहुँचना चाहता हूँ। तुम्हारी बातों में बहुत अपनापन है सागर, पर हर अपनेपन में मोहब्बत नहीं होती। मालूम है, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, जो नाम के मोहताज नहीं होते, सिर्फ एहसास। तुमसे बात करते करते खिचड़ी भी ठंडी हो जाएगी। हाँ मैम साहब, आप खा लीजिए। ठंडी हो गई तो वो भी डांटेंगी। किस मिट्टी का बना है ये? ना कोई गिला, ना कोई उम्मीद, सबके लिए अच्छा करने की चाह। क्यों उसकी बातें सोचती रहती हूँ? क्यों हर बार उसकी खामोशी मुझे परेशान कर जाती है? और जब वो पास होता है तो दिल एक अजीब सा सुकून महसूस करता है। पर मैं ये सब क्यों सोच रही हूँ? वो तो सिर्फ मेरा नौकर है, या शायद नौकर से कुछ और। पानी लीजिए मैम साहब। थैंक यू। खिचड़ी कैसी लगी मैम साहब? बहुत ही स्वादिष्ट, बिल्कुल वैसी जैसी होनी चाहिए थी। थैंक यू मैम साहब, नमक तो कम नहीं था। तुम हर बात को लेकर इतना परेशान क्यों रहते हो? बस चाहता हूँ आपको कोई शिकायत ना हो। तुमने कभी खुद के बारे में सोचा है? क्या पसंद है तुम्हें? क्या करना चाहते हो? अब सोचने की आदत नहीं रही मैम साहब। काम करते करते सोच भी थक जाती है।
और मैं सोचती हूँ कि तुमसे बात करने में मुझे सुकून मिलता है। मुझसे? हाँ, तुमसे। तुम्हारी खामोशी, तुम्हारा अंदाज, सब कुछ अजीब तरह से सुकून देता है। मैम साहब, बस मैं अपना काम करता हूँ। कभी कभी किसी का होना ही काफी होता है, बिना कहे, बिना जताए। कभी कुछ कहता नहीं, कितनी खामोशी से चला जाता है, जैसे कोई रिश्ता ही नहीं। क्यों ऐसा लगता है? जैसे उसके जाने से कुछ छूट जाता है। हर रोज उससे बातें करना अब आदत सी बन गई है। कितना शांत रहता है, सब कुछ सहता है, पर उसके अंदर क्या चल रहा है कोई नहीं जानता। सागर, अरे मैम साहब, आप यहाँ छत पर? नीचे कुछ घुटन सी हो रही थी, सोचा छत पर चलूं। अच्छा किया, यहाँ हवा भी अच्छी चल रही है। बैठिए मैम साहब। अरे तुम बैठो ना सागर, तुम फिर भी अपना काम कर रहे थे। मैम साहब आप बैठिए, मैं तो नीचे बैठकर भी सब्जियाँ काट लूँगा। सागर, तुम सारा दिन काम में लगे रहते हो, कभी थकते नहीं? अब तो आदत हो गई है मैम साहब। रुक जाऊँ तो मन बेचैन हो जाता है। और अगर मन ही बेचैन हो तब? तब काम में उलझा लेता हूँ खुद को, ताकि सवाल ना सताए। सवाल तो बहुत है सागर, बस उनका जवाब देने वाला कोई नहीं है। जवाब अक्सर हमारी आंखों के सामने होते हैं, बस हम उन्हें अनदेखा कर देते हैं। सागर, जी? अगर तुम्हारी माँ होती तो क्या वो तुम्हें मेरी तरह अकेला छोड़ देती? नहीं, माँ कहती थी कभी किसी को अकेला मत छोड़ना, भले ही खुद अकेले हो जाओ। मैम साहब आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाता हूँ। लीजिए मैम साहब चाय। छत पर बैठने का मौसम है और चाय का साथ होना जरूरी है। सागर, इतनी जल्दी चाय कैसे बना लाए? आपके चेहरे पर जो खामोशी थी, वो कह रही थी आपको एक कप चाय की जरूरत है। बिना कहे कैसे समझ जाता है तू? कभी कभी समझने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती मैम साहब, नजरें ही काफी है।